शुरू करने से पहले अपने साथ वाली दीवार को देखो, जो दीवार तुम अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करते हो। सोचो, उस दीवार के अंदर से कोई सुन रहा हो और उसने तुम्हारी माँ की आवाज सीख ली हो, बिल्कुल सेम। ये कहानी मेरे साथ हुई है। और अगर तुम्हारे रिश्तेदार ही तुम्हारे पड़ोसी भी हैं, तो कभी भी उनके मेहमानों से मत मिलना, कभी भी नहीं। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। हम एक ही दीवार शेयर करते हैं, सब कुछ सुनाई देता है। एक दिन पता चला कि उनके घर कुछ मेहमान आए हैं। मेरी खाला ने मेरी अम्मी को फोन पर बताया। बहुत खुश होकर कह रही थी, बहुत दूर से मेहमान आए हैं, बड़ी नाइक खवातीन हैं। मैं उनसे मिलने गई। वहां 4 औरतें थीं। सबने सफेद लंबे कपड़े पहने हुए थे, इतने लंबे के जमीन को छू रहे थे, पैर भी नजर नहीं आ रहे थे। 3 औरतें बिल्कुल खामोश थीं, एक लफ्ज भी नहीं बोल रही थी, बस सर झुका के जमीन को देख रही थी। सिर्फ एक बात कर रही थी, मुस्कुराए जा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं जा रही थी। मेरी खाला कहने लगी, इसकी आवाज तो सुनो, कितना अच्छा गाती है, ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। और उसने उससे गाने को कहा और उसने गाना शुरू किया। वो एक ऐसी जुबान में गा रही थी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। ये इंसानों की जुबान लग ही नहीं रही थी। लफ्ज टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, जैसे हर लफ्ज के अंदर कोई कीड़ा रेंग रहा हो। मैं उसके होंठों को देख रहा था। उसके होंठ हिलने से पहले आवाज आ रही थी। आवाज 1 सेकंड लेट थी और तभी मुझे महसूस हुआ, मेरे पैर के अंदर जैसे किसी ने ठंडा हाथ रख दिया हो। मेरा दिल कह रहा था, भाग जा, यहां कुछ गलत है, भाग जा। लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। मैं वापस घर आ गई। ये मेरी पहली गलती थी। रात को मेरे दूसरे कजिन्स भी उन मेहमानों से मिलने आए। मैं उनके करीब हूं, इसलिए मैं भी वापस खाला के घर चले गई। जब मैं अंदर गई, सब एक ही कमरे में थे। लाइट हल्की थी, सिर्फ एक पीला बल्ब जल रहा था और वो भी फ्लिकर कर रहा था। मेरी खाला, मेरे 4 कजिन्स और वो 4 औरतें सब गोल दायरे में बैठे हुए थे। मेरी खाला ने फिर से कहा, इनको भी सुनाओ ना। और तभी मुझे समझ आया, ये गाना नहीं है, ये गाना नहीं है, ये एक जादू है। ये हमें बेहोश कर रही है, हिप्नोटाइज कर रही है। मैंने अपने साथ खड़े कजिन को खींच के कहा, सुन, मुझे लगता है ये गाना नहीं गा रही, ये हमें हिप्नोटाइज कर रही है। वो हंसने लगी, कहने लगी, पागल हो गई है क्या? उसने सोचा मैं मजाक कर रही हूं। सच में मुझे खुद भी यकीन नहीं था, लेकिन वह डर गई थी, इसलिए मैंने दिल ही दिल में पढ़ना शुरू कर दिया। 4 कुल, बार बार। कुल हुवा लहू अहद, कुल अज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अज़ु बिरब्बिन नास, ताकि जो भी वो कर रही है मुझ पर असर ना करे। और मैं सही था। मैंने आहिस्ता से सर उठाया। सबकी आंखें एक ही जगह पर लगी हुई थी, दीवार पर एक ही निशान पर, खाली, बिना पाल के झपकाए, जैसे मुर्दे बैठे हो, जैसे किसी के हुक्म का इंतजार कर रहे हो। मेरी खाला, मेरे कजिन्स वो चले गए थे, हिप्नोटाइज हो गए थे। अगर मैं चिल्लाता तो शायद वो मुझ पर भी जादू कर देती, या उससे भी बुरा मेरे ही कजिन से मुझे पकड़वती। उसकी आंखें अभी भी बंद थी गाते हुए, और बाकी सब उस निशान को देख रहे थे। मैंने मौका देखा। मैं आहिस्ता से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। एक कदम, फिर दूसरा कदम। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, खटाई! दरवाजा खुद से लॉक हो गया। मेरे मुंह के सामने मेरा खून जम गया।
मैंने आहिस्ता से अपना चेहरा पीछे घुमाया। उसकी आंखें खुली हुई थी, सीधा मुझे देख रही थी, मेरी रूह के अंदर देख रही थी, और उसने उस चौड़ी अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, कहाँ जा रही हो? मैंने सोचा, बस यही मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। फिर मैंने अपने पैर को पकड़ा और नाटक किया। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं वापस आती हूँ। वो मुझे घूरे जा रही थी। उसकी मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई, इतनी चौड़ी के इंसान की नहीं हो सकती। उसके मसूदे नजर आ रहे थे और उसने कहा, ठीक है, जाओ। मैंने दरवाजा खोला और भागी। मैं भाग के अपने घर गई, जो बिल्कुल साथ वाला दरवाजा था। मुझे मेरे अब्बू नजर आए। अब्बू, अब्बू मेरी बात सुनो, खाला के घर वो औरतें। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, कहने लगे, मुझे बहुत जरूरी काम है, वापस आके सुनता हूं, रुको। मैंने कहा, नहीं अब्बू प्लीज, बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, जाना है, और चले गए। मुझे छोड़ के चले गए। मैं दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैं अकेला था, बेबस था, रो रही थी। तभी मुझे याद आया, अम्मी को तो सर में दर्द था, इसलिए वो खाला के घर नहीं गई थी। वो महफूज है, वो मेरी बात पर यकीन करेंगी। मैं भाग के उनके कमरे में गई। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, अंधेरे में। मुझे 1 सेकंड के लिए सुकून मिला। मैं उनकी तरफ भागा। अम्मी मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा, हाँ, बैठ जाओ। मैं बैठ गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा। वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे किसी मुर्दे का हाथ। लेकिन मैंने सोचा बुखार की वजह से होगा। मैंने कहा, अम्मी, खाला के घर जो औरतें आई हैं। जैसे ही मैंने ये कहा, उनकी पकड़ थोड़ी सख्त हो गई। मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा, अम्मी, वो जो एक औरत है, वो गा नहीं रही थी, वो काला जादू कर रही थी। उनके नखूं मेरे हाथ की पीछे की तरफ अंदर धंस गए, इतनी जोर से कि खून निकल आया। मैं चिल्लाई, अम्मी, दर्द हो रहा है। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। उस चेहरे पर वही गंदी, चौहटी मुस्कुराहट थी, बिल्कुल वही मुस्कुराहट जो उस औरत के चेहरे पर थी। और उसी मीठी जहरीली आवाज में उसने कहा, रुक क्यों गए? आगे बताओ। वो मेरी मां नहीं थी। उसका चेहरा पिघलने लगा, जैसे मोम पिघल रहा हो। उसकी खाल काली और सूखी हुई लकड़ी की तरह क्रैक होने लगी। उसकी आंखें पलट गई, बिल्कुल सफेद, और उसके मुंह के अंदर से वो ही गाना सुनाई दे रहा था। वो बिस्तर से उतरी। वो चल नहीं रही थी, वो 4 हाथों पैरों पर रेंग रही थी। ठक घसीटना, ठक घसीटना, और वो हंस रही थी। मुझे मेरी दादी की बात याद आई। कहती थी, जब जिन घर में घुस के किसी का रूप ले ले, तो दिल में मत पड़ो, जोर से पड़ो, इतनी जोर से कि दीवारें हिल जाए। तो मैं चिल्लाई, जितनी जोर से चिल्ला सकती थी, कुल हुआ अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद। वो चीखी। उसने अपने कानों को अपने लंबे, काले नखूनों वाले हाथों से बंद कर लिया। चुप हो जाओ। लेकिन मैं नहीं रुका। कुल औज़ु बिरब्बिल फलाक मिन शर्री मा खलक। पूरा घर हिलने लगा। तस्वीरें गिर गईं। लाइटें तेजी से फ्लिकर करने लगी। और खला के घर से, जिस दीवार को हम शेयर करते हैं, वहां से भी चीखें आने लगी। मेरी खला की, मेरे कजिन्स की, सबकी। जादू टूट रहा था। वो चीज जो मेरी मां बनी हुई थी, वो दीवार पर चढ़ गई, छिपकाली की तरह। उसका सर पूरा पीछे घूम गया,
180 डिग्री। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और बोली, हम वापस आएंगे तुम्हारे लिए। और फिर वो काले गारे धुएं में बदल गई और सीधा दीवार के अंदर चली गई। उसी दीवार के अंदर जो हम खला के साथ शेयर करते हैं। खामोशी, बिल्कुल खामोशी। मैं दरवाजा खुद से एक तेज आवाज के साथ खुल गया। मैं बाहर भागी, सांस भी नहीं ली जा रही थी। अगली सुबह खला हमारे दरवाजे पर आई, अकेली, नॉर्मल हंस रही थी। मैंने पूछा, खला, वो मेहमान कहाँ हैं? वो कंफ्यूज हो गई, कहने लगी, कौन से मेहमान? बेटा, कल कोई भी नहीं आया था। मुझे तो सारा दिन सख्त सर दर्द था। मैं तो सो रही थी। एक अजीब सा ख्वाब देखा था कि कुछ औरतें आई हैं। मैंने कजिन से पूछा, उन्होंने भी यही कहा। किसी को कुछ याद नहीं, किसी को भी नहीं, लेकिन मुझे याद है। और कभी कभी रात को जब सब खामोश होता है, मुझे अभी भी वो आवाज सुनाई देती है, वो हल्की सी गाने की आवाज उसी दीवार के अंदर से। और कभी कभी जब मेरी अम्मी मेरा हाथ पकड़ती है तो उनकी पकड़ थोड़ी ज्यादा सख्त लगती है और थोड़ी ज्यादा ठंडी। और मैं सोचती हूँ, क्या वो सच में चली गई थी या अब भी मरे करीब है?